हाय बच्चों, वेलकम बैक टू गॉड अकेडमी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या हैं, उसकी जो कंपोजिशन और उसके जो मेन पॉइंट्स जो अबाउट लिपिड थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे एसाइल ग्लिसरॉल यानी फैट्स एंड ऑयल्स, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने वो टॉपिक्स चूज़ किए हैं। आपको पता है कि एमडीकेट 2025 में जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें से 11 से 12 क्वेश्चन आए। तो हम कोशिश करते हैं वो वेटेज वाले टॉपिक सिलेक्ट करें, उन पर वीडियोस बनाएं, आपके साथ शेयर करें, आप कुछ बन सकें। एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? A condensation product of glycerol and 3 fatty acids। एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या हैं, फैट्स एंड ऑयल्स क्या हैं? कि भाई ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है इसकी, ग्लिसरॉल की। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसकी? ग्लिसरॉल की और 3 फैटी एसिड्स। कितने फैटी एसिड्स हैं? 3 फैटी एसिड्स, कॉमनली नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स। इसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं। ये हैं क्या? एसाइल ग्लिसरॉल। ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये भाई कंडेंसेशन की प्रोडक्ट है। क्या है? कंडेंसेशन की प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा था कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी कोई चीज टूट रही है, दिस द हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन क्या है? कोई चीज आपस में आके जुड़ रही है, कुछ और बन रहा है, दैट इज द कंडेंसेशन। कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं, ऑयल्स कहते हैं। डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। हम इसे ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के ईस्टर्स कह सकते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं। किसके? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। ईस्टर इज द बॉन्ड और लिंकेज। ईस्टर क्या है भाई? ईस्टर जो है ये बॉन्ड है, या इसे हम लिंकेज भी कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज इन लिपिड्स बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये जो है ईस्टर क्या है? बॉन्ड है, लिंकेज है। किसके बीच में? अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में एक तरह का बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज कहते हैं। सवाल पूछ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेड, वाटर रिमूव्ड। जब एल्कोहल और फैटी एसिड्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा होता है तब क्या होता है? वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। हमने एक ग्लिसरॉल लिया है, 3 फैटी एसिड्स लिए हैं। अब क्या बन रहा है कि एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बन रहा है और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। इसमें सवाल पूछ सकता है, कौन से सवालात यहाँ से निकल सकते हैं? कि सबसे पहले तो पूछ सकता है कि ये जो एसाइल ग्लिसरॉल और फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये कौन सी प्रोडक्ट हैं? कि भाई ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। पूछ सकता है कि इसकी जो कंपोजिशन में कितने फैटी एसिड्स होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि 3 फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन इट्स कंपोजिशन। कि भाई ग्लिसरॉल का कितना अमाउंट होता है? वो सिर्फ 1 होता है। उसके बाद ग्लिसरॉल को हम कॉमनली क्या कहेंगे? एसाइल ग्लिसरॉल जो उसे हम फैट्स एंड ऑयल्स कहेंगे।
इन्हें और भी कुछ कहा जाता है कि ये ईस्टर्स हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। ईस्टर क्या है, या पूछ सकता है कि लिपिड्स में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, या फैट्स और ऑयल्स में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है। देन आंसर विल बी ईस्टर बॉन्ड। किसके बीच में होता है कि भाई एक अल्कोहल और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड के बीच में ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड फॉर्मेट पूछ सकता है कि जब बॉन्ड बनता है तो वहां से रिलीज क्या होता है। देन आंसर विल बी वाटर। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, 3 हम ले रहे हैं फैटी एसिड, क्या बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज हो रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। रिएक्शन नोन एज एस्टरीफिकेशन। अब ये जो सारा रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, वाटर जो है रिमूव हो रहा है, तो इस सारे प्रोसेस को, रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एस्टरीफिकेशन। ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। असल में ग्लिसरॉल है क्या, ये क्या है कि भाई ये ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। क्या है, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स। अब पूछ सकता है कि भाई ग्लिसरॉल वह है वो क्या है कि ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, कितने कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है कि भाई ये जो है 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। ईच कार्बन एटम कंटेन्स 1 OH ग्रुप। हमारा ग्लिसरॉल जो है ये क्या है, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इनके पास 3 जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं। हर कार्बन एटम के पास एक OH ग्रुप मौजूद होता है। ग्लिसरॉल के पास कार्बन कितने, 3, OH ग्रुप कितने, 3। ये आपको याद रखना है। ईच कार्बन एटम कंटेन्स 1 OH ग्रुप। फैटी एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड क्या है, ये है ऑर्गेनिक एसिड। कंटेन्स 1 कार्बोजाइल ग्रुप। इसके पास क्या होता है, 1 कार्बोजाइल ग्रुप होता है, और उसके बाद इसके पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होती है। तो फैटी एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और इसके पास एक कार्बोजाइल ग्रुप होता है, एक इसके पास कार्बोजाइल ग्रुप होता है। 3 फैटी एसिड्स कंबाइन विथ ग्लिसरॉल ईच एट इट्स OH ग्रुप। अब हमने पहले भी बात की है कि भाई 3 जो हैं फैटी एसिड्स होते हैं और वो कंबाइन होते हैं किससे, ग्लिसरॉल से। अब वो कहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं कि 3 फैटी एसिड्स कंबाइन विथ ग्लिसरॉल एच ईच एट इट्स OH ग्रुप फ्रॉम फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स। अब ये जो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स हैं, ये हर जो OH ग्रुप है उसके एंड पे जुड़ रहे हैं, और क्या बन रहा है कि 3 ईस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं। सवाल पूछ सकता है कि भाई आपका जो एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स जुड़कर एक ट्राइग्लिसराइड बना है, उसमें ईस्टर बॉन्ड्स कितने हैं, जवाब होगा 3 हो। कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसरॉल। अब ये जो कंपाउंड बना है एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड हम कहेंगे। ये जो होता है न्यूट्रल इन नेचर होता है। आपका जो
ट्राइग्लिसराइड है ये न्यूट्रल इन नेचर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल OH ग्रुप्स आर बॉन्डेड, देयर इज नो रिमेनिंग। अगर यहाँ पर कोई एक फ्री OH ग्रुप होता तो उस पर कोई चार्ज होती, वो क्या करता, रिएक्ट करता। लेकिन ये हो गया है न्यूट्रल, देयर इज नो एनी चार्ज, न्यूट्रल हो गया है इन नेचर, नो चार्ज बिकॉज ऑल OH ग्रुप्स आर बॉन्डेड, नो चार्ज bearing OH left, that's why it is a neutral। रिपीट करते हैं। आज हमने पढ़ा है असाइल ग्लिसरॉल के बारे में, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स की। कॉमनली इसे फैट्स और ऑयल्स कहते हैं। ये ईस्टर्स हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। ईस्टर बॉन्ड है या इसे हम लिंकेज कहेंगे, किन के बीच में, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में एक बॉन्ड या लिंकेज है जिसे हम ईस्टर कहते हैं। जब ये ईस्टर बॉन्ड बनता है तो वहां से क्या होता है कि वाटर रिमूव होता है। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं तो उसमें एक ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बनता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। रिएक्शन जो है, इसे रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है और इसके पास 3 कार्बन होते हैं, हर कार्बन पर एक OH ग्रुप होता है। फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, इसके पास एक कार्बोजाइल ग्रुप होता है और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होती है। 3 फैटी एसिड्स कंबाइन विथ ग्लिसरॉल ईच एट इट्स OH ग्रुप। अब जो ग्लिसरॉल है उसके पास OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप हैं, उनके एंड पर ये 3 फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं। फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड। अब हर ट्राइग्लिसराइड में 3 ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं और इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ट्राइग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होती। वजह क्या? वजह ये है कि कोई फ्री OH ग्रुप रहता ही नहीं है जो चार्ज बियरिंग हो, दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें, मेहनत करें, कामयाब हो। थैंक्स।